ओम गणेश हर हर महादेव। अब आजकल सबसे बड़ा एक जो हम कह सकते हैं कि टैटू का जो है वो ट्रेंड है या शौक कह सकते हैं, और गलत भी शायद नहीं है क्योंकि वो आज से नहीं है, आदिकाल से है। लेकिन आज मैं आपको शास्त्रोक्त प्रमाणों के साथ बताऊंगा कि हमारे शरीर पर अगर हमें टैटू करवाना है तो वो कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा। उसका फल निरूपण भी इसी ग्रंथ में दिया हुआ है, तो वो क्या है, उसका फल क्या है और वो टैटू है कौन से। अगर आपको आज का हमारा यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये मैं बताऊं कि इस ग्रंथ में लिखा ये है कि उस समय में गोपी चंदन का प्रयोग करके जो है चिन्ह अंकित किए जाते थे, जो हमारी भाषा में हम कह सकते हैं टैटू। लेकिन अगर हमें परमानेंट यह करवाना है तो उससे उत्तम तो और कुछ हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि शंख चक्रादिकम धार्यम गोपी चंदन मृत्स्नया सर्व पाप क्षयकरम पूजांगम परिकीर्तितम शंख चक्रादि चिन्हानि दृश्यन्ते यस्य विग्रहे मर्त्यो न विघ्नेयः स नित्यं भगवत्तनुः पापं सुकृतरूपं तु जायते तस्य देहिनः शंखचक्रादि चिन्हानि यो धारयति नित्यशः नारायणो युधैर्नित्यं चिह्नितो यस्य विग्रहः पापकोटि युतस्यापि तस्य किम कुरुते यमः। उसका यम भी क्या बिगाड़ेगा जिनके शरीर पर। यहाँ पर यह है कि जो कोई भी मनुष्य गोपी चंदन की मिट्टी से अगर अपने शरीर के ऊपर शंख चक्र गदा और पद्म आदि चिन्ह को धारण करते हैं, वह सर्व पापों के विनाशों को उसी समय पर कर लेते हैं। उनके सभी पाप उसी क्षण विनष्ट हो जाते हैं। पूजा के अंग रूप को ही ये जाने, अर्थात जब हम भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं तो हमारे शरीर पर वह चिन्ह होने चाहिए। ऐसे संदर्भ में कहा गया है कि यह एक पूजा का ही अंग है, उसको मान के चलिए। लेकिन जिन मनुष्य के शरीर पर शंख चक्र आदि चिन्ह दिखते हैं वह मनुष्य नहीं है, वो हरि का भक्त समझे, वो साक्षात हरि के स्वरूप को ही भजता है, जपता है, ऐसा मनुष्य को समझना चाहिए। और जो मनुष्य अपने शरीर के ऊपर नित्य शंख चक्र गदा पद्मा आदि के चिन्ह धारण करता है उसके तो पाप भी पुण्यमय बन जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पाप करते चाहिए, लेकिन पाप भी पुण्यमय बन जाते हैं। जिनके शरीर के ऊपर नित्य जो कहते हैं हम परमानेंट शंख चक्र आदि जो भी आयुध है भगवान श्री नारायण के हरि के, अगर उन्होंने अपने शरीर के ऊपर जो है अंकित करवा लिए तो वह मनुष्य करोड़ों पापों से युक्त होगा तो भी यमदेव उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। अर्थात यम भी उस आयुध को, उस अंकित चिन्हों को शरीर के ऊपर देखने के बाद वह भी भयभीत रहते हैं। अब सोचिए, शंख चक्र गदा और पद्म और उसके अलावा जितने भी आयुध हैं उनका टैटू हमारे शरीर पर होना चाहिए। हाँ, अब ये आप पूछ सकते हो कि वो जो टैटू है हम शरीर के किस अंगों पर बना सकते हैं। तो मेरा ये मानना है आपको उचित लगे वो पवित्र अंगों के ऊपर ही बनाइए। जैसे कटी के ऊपर, अर्थात हमारे कमर के भाग के ऊपर का जो भी पूरा शरीर का हिस्सा है वहाँ कहीं पर भी आप शंख चक्र गदा और कमल अर्थात पद्म जो है वो कर सकते हो। और मैं अपनी तरीके से अगर बात करूं तो जैसे भगवान के हाथों में जिस साइड पर जो चिन्ह है, जिस साइड पर जो हाथों में धारण किया है उस साइड के अंग पर आप वो चिन्ह बनवा सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि दोनों भुजाओं पर या दोनों बाहू के ऊपर, दोनों साइड हृदय के ऊपर भी है, या हमारे पृष्ठ का यह जो भाग रहता है वहाँ पर भी हम जो है यह चिन्ह बनवा सकते हैं, या हाथों के इन सारे हिस्सों में भी हम बनवा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर टैटू ही बनवाना है या बनाना है तो ये अगर हम बनाएंगे तो भगवान हरि की कृपा प्राप्त होगी, वह मनुष्य कहीं ना कहीं सद्बुद्धि को भी प्राप्त करेगा। ओम गणेश हर हर महादेव, जय सिया राम। क्या कभी
आपने टैटू के विषय में यह विषय जो शास्त्रोक्त है कभी सुना था? अगर हाँ तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम।